ओम शांति। नमस्ते। आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल के सत्र में हमने अपने जीवन की सच्चाई के बारे में समझा, अपने आप के बारे में समझा। आज हम उनके बारे में जानेंगे जिनको हम जन्मों से ढूंढ रहे हैं, जिनको हम जन्मों से पुकार रहे हैं। वो हस्ती जो पूरी सृष्टि की रचयिता है, परमात्मा का परिचय, हु इज़ गॉड। तो चलिए सत्र को शुरू करने से पहले हम सब 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठते हैं और बड़े दिल से प्यार से पुकारते हैं उस परमात्मा को, पिता को, और उनको कहते हैं कि ओ गॉड, हे ईश्वर, परमात्मा, या अल्लाह, आज हम जन्मों से जो आपको पुकारते आए हैं, आज आपसे रूबरू होना चाहते हैं। और ऐसा हो नहीं सकता कि जिनके विषय में हम आज बात करें, जिनका परिचय मैं आपको दूं और वो हाजिर ना हो, वो ज़रूर हमारे पास हाजिर होगा। तो दिल से पहले उनका आह्वान करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं 1 मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंस में। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। ओम शांति। हमने कल पिछले सत्र में हु एम आई, इस सत्र में हमने जाना कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। आज हम जानेंगे हम किसकी संतान है और वो कहाँ रहता और वो कौन है। आप देखिए, जब माता पिता घर में शादी की बात करते हैं, बच्चों के साथ अरेंज मैरिज की बात करते हैं, तो आजकल के बच्चे कहते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति से शादी क्यों करें जिसको हम जानते ही नहीं हैं, जिसको हम पहचानते ही नहीं, जिसके बारे में हमने कभी कुछ सुना नहीं है। ऐसे व्यक्ति के साथ शादी क्यों करें? क्यों ना उससे शादी करें जिसको हम काफ़ी समय से जानते हैं और जिसके साथ एक स्नेह का संबंध भी जुड़ गया है। ऐसा कहते हैं ना बच्चे। बिल्कुल वैसे मैं यही कहूँगी कि जिस परमात्मा को हम जानते ही नहीं हैं, उसके साथ संबंध कैसे जुड़ पाएगा। जब एक बार उसको जान लिया कि वो कैसा है, कौन है, तो मैं समझती हूँ उसके प्यार और उसकी पालना के आगे इस सारे दुनिया का देधारी प्यार फीका पड़ जाएगा। तो शुरू करते हैं हु इज़ गॉड। परमात्मा की परिभाषा को लेकर हम देखते हैं आज पूरी दुनिया में इतने सारे मतांतर है, इतनी सारी मान्यताएं हैं कि मनुष्य मूंझ गया है कि हम किस बात पर विश्वास करें। कौन है भगवान, कौन है परमात्मा, कौन है वो ऑलमाइटी जिसको हम याद कर सके। बहुत मूंझ गया है। और परमात्मा के बारे में जितनी भी मान्यताएं हमें मिली है, वो या तो हमें धर्म से मिली है, या तो शिक्षा तंत्र से मिली है, या फिर संस्कृति से मिली है। परंतु वो मान्यता तक ही सीमित है। जरूरी नहीं है कि वो सारी मान्यताएं जो है वो संपूर्ण सत्य हो। लेकिन साथ साथ धर्म ने एक बहुत अच्छी मान्यता हमें दी, एक विश्वास दिलाया कि परमात्मा है। परंतु एक मान्यता और ऐसी भी दे दी कि वो एक ऐसी शक्ति है, ऐसी अथॉरिटी है जो इस पूरे संसार से ऊपर बैठकर इस पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। तो एक जैसे कि दूरी आ गई परमात्मा के और हमारे बीच में। तो धर्म हमें मान्यता देता है, परंतु आध्यात्मिकता जो है वो हमें अनुभूति देता है, और हम अनुभूति करने जा रहे हैं। ईश्वर के बारे में जब तक सही ज्ञान नहीं मिलता तो मनुष्य बस भटकता ही रहता है। और हम देख रहे हैं, भटक रहे हैं। किसी ने कहा यहाँ जाओ तो वहाँ चले जाते हैं, किसी ने कहा यहाँ जाओ तो वहाँ चले जाते हैं।
है ना। तो जब तक सत्य ज्ञान परमात्मा का नहीं है तो मनुष्य भटकता रहेगा। किसी ने कहा कि प्रकृति ही परमात्मा है, किसी ने कह दिया आत्मा ही परमात्मा है, किसी ने कहा परमात्मा सर्वव्यापी है, किसी ने कहा परमात्मा निराकार है, किसी ने कह दिया परमात्मा साकार है। अरे इतना ही नहीं, कई लोग ऐसे भी देखे हैं जो कहते हैं कि परमात्मा जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, अगर है तो दिखाइए। सबूत मांगते हैं परमात्मा की एग्जिस्टेंस का। तो ये हालत है आज सृष्टि की। अब जहाँ इतनी सारी मान्यताएं होंगी तो मनुष्य मुंझेगा कि नहीं? ऑब्वियसली मुंझेगा। क्या प्रकृति परमात्मा है? क्या आत्मा ही परमात्मा है? क्या परमात्मा सर्वव्यापी है? क्या ब्रह्म ही ईश्वर है? क्या परमात्मा निराकार है? क्या परमात्मा साकार है? किस बात को माना जाए? कौन सा सत्य है? या फिर सत्य कुछ और ही है जिसको आज तक हम समझे ही नहीं। यहाँ पर वो कहानी याद आती है। 5 सूरदास जी थे जिन्होंने कभी ये इतनी खूबसूरत दुनिया नहीं देखी थी। उनको एक हाथी घर में ले जाया गया और उनको कहा कि आप स्पर्श से पहचाने कि हाथी कैसा है और कैसा दिखता है। तो एक सूरदास जी के हाथ में हाथी का पैर आया तो उसने कहा कि हाथी जो है वो खंभे जैसा है। किसी के हाथ में हाथी का पेट आया तो उसने कहा हाथी दीवार जैसा है। किसी के हाथ में हाथी की सूंड आई तो उसने कहा हाथी रस्सी जैसा है। किसी के हाथ में कान आ गए तो उसने कहा कि हाथी सूप जैसा है। अब आप सोचिए, क्या इनमें से किसी के भी जैसा हाथी दिखता है? नहीं ना। इन सारी चीज़ों को अगर हम मिला भी दे तो भी हाथी नहीं बनेगा। हाथी तो उससे बिल्कुल ही भिन्न है। इसी तरह से मनुष्य आत्माओं ने जिसमें श्रद्धा रखी, विश्वास रखा और कुछ प्राप्ति हो गई तो समझा यही परमात्मा है। परंतु क्या ये सत्य है? जितने भी दुनिया में मतांतर है, क्या वो सारे सत्य है? या फिर सत्य कुछ और है जिसको आज तक हमने पहचाना नहीं, जाना ही नहीं? इसीलिए जब मनुष्य मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ये नयन होते हुए भी आज इंसान अंधेरे में है, इसलिए हम गाते हैं ना, आज अंधेरे में है इंसान। ये हालत है। और इसी की वजह से, क्योंकि परमात्मा का सत्य ज्ञान नहीं है, परमात्मा की पहचान नहीं है, उसको जानते ही नहीं है, तो मूंझ गए, हार गए हैं। और तभी कई लोग कहते हैं कि परमात्मा जैसा कुछ है ही नहीं, अगर है तो दिखाइए। और इसी वजह से आज पूरा संसार नास्तिकवाद की तरफ जा रहा है, क्योंकि नहीं जानते हैं। अच्छा, आप फिर आज कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों ने एक और मत हमें दे दी, क्या इसको सत्य मान ले? नहीं, हम आपको आज मत नहीं देते हैं, हम आज आपको एक कसौटी देते हैं। आप उस बात पर कस कर देखिए, चेक कीजिए, और जो मान्यताएं पहले सुनी हैं उसको भी इस कसौटी के ऊपर रख कर चेक करके देखिए कि सत्य क्या है। ये कसौटी है 5 मुख्य बात की, और ये समझना बहुत आवश्यक है। तो पहली कसौटी है कि ईश्वर उसे कहा जाए जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको हर धर्म के लोग परमात्मा के रूप में, ऑलमाइटी के रूप में, सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकार करते हो। ऐसा नहीं कि हिंदू के भगवान कोई और, मुसलमानों के भगवान कोई और, क्रिश्चियन के गॉड कोई और, नहीं। इसलिए जिसको सभी धर्म वालों ने ईश्वर सर्वोच्च सत्ता के स्वरूप में स्वीकार किया हो, उसको ही हम परमात्मा के रूप में, सत्य के रूप में स्वीकार करेंगे। फिर दूसरा देखते हैं, परमात्मा उसको कहा जाएगा जो सर्वोच्च है, यानी कि उसके ऊपर कोई माता पिता, गुरु, शिक्षक, रक्षक, बंधु आदि नहीं है। उसको हम कहेंगे सर्वोच्च। परम शिक्षक वो खुद है, परम सद्गुरु वो स्वयं है, परंतु उनके ऊपर कोई हस्ती ना हो, वो ही सर्वोच्च सत्ता हो, उसको हम कह सकते हैं परमात्मा। फिर तीसरा है
कि परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वोपरि हो। मनुष्य तो इस संसार के सब चक्रों में आते हैं, परंतु परमात्मा इन सारे चक्रों से परे हैं। मनुष्य तो जन्म और मरण के चक्र में आता है, कर्म और कर्म के फल के चक्र में आता है, देह और देह के संबंधों के चक्र में आता है, सुख और दुखों के चक्र में भी आता है, परंतु परमात्मा इन किसी चक्रों में नहीं आता। वो इन सब से परे हैं, क्योंकि अगर वो ही इन चक्रों में आएंगे तो हमें इन चक्रों से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वोपरि है, इन सारे संसार के चक्रों से ऊपर है। फिर चौथा है कि परमात्मा उनको कहेंगे जो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानते हैं, यानी कि इस संसार की आदि, मध्य और अंत का ज्ञान जिनको है। इसलिए उनको कहा गया त्रिनेत्री, जो त्रिकालदर्शी है, तीनों लोकों का जो नाथ है। त्रिनेत्री इसलिए कहा गया क्योंकि वो हमें ज्ञान का चक्षु प्रदान करते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें देने वाले जो हैं। जो त्रिमूर्ति गॉड कहा गया, GOD, त्रिमूर्ति, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, ये है परमात्मा के कर्तव्य, अर्थात संसार की स्थापना, पालना और विनाश का जो कर्तव्य है। यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी जो रचयिता है, ये तीनों की महिमा भी उनके साथ जुड़ती है। त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री और त्रिलोकीनाथ। तो जो सर्वज्ञ है उसको हम परमात्मा के स्वरूप में स्वीकार करेंगे। फिर पांचवा जो है वो है कि परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत है, जिसके लिए माँ शारदा ने कहा कि समंदर की स्याही बनाओ, जंगल की कलम बनाओ और इस धरती को कागज़ बनाओ, और स्वयं माँ सरस्वती भी स्वयं उस परमात्मा की महिमा लिखने बैठे तो वो अपरम अपार है। ऐसे जो गुणों का सागर हो, अनंत हो गुणों में, जिसकी महिमा अपरम अपार हो, उसको हम कहेंगे परमात्मा। अब कस कर देखना कि ये पांचों बातें कि परमात्मा सर्वोच्च है, सर्वधर्म मान्य है, परमात्मा सर्वोपरि है, वो सर्वज्ञ है और सर्व गुणों में अनंत है, ये किस बात के साथ सेट होता है। तो जब हम कहते हैं कि प्रकृति ही परमात्मा है, तो क्या इस मत के साथ ये पांचों बातें बैठती है? आपका विवेक क्या कहता है? किसी कवि ने बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि हे रचनाकार, तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। प्रकृति तो उस रचनाकार की रचना है ना। क्या प्रकृति को परमात्मा कहना सत्य है, या फिर प्रकृति परमात्मा की रचना है ये कहना सत्य है? अगर प्रकृति को परमात्मा कहना सत्य समझते हैं तो ये बहुत बड़ा अज्ञान है। दूसरी मत अगर हम देखें जिसमें कहा कि आत्मा ही परमात्मा है, अगर आत्मा ही परमात्मा है तो हम मंदिर में जाकर ऐसा क्यों कहते हैं कि तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे? आत्मा ही परमात्मा कहना राइट है, या फिर आत्मा परमात्मा का बच्चा है, आत्मा परमात्मा की संतान है, ये कहना राइट है? क्या कहेंगे? आत्मा परमात्मा की संतान है, ये कहना राइट है ना? तो फिर आत्मा ही परमात्मा है ये कहना तो अज्ञान हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, कई लोग ऐसा कहते हैं कि अगर हम पुरुषार्थ करें तो हम परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा कोई डिग्री नहीं है जो हम हासिल कर ले, कि किसी ने पुरुषार्थ किया और परमात्मा की डिग्री को हासिल कर लिया, ऐसा थोड़ी होता है। मनुष्य इस संसार में कुछ भी बन सकता है पुरुषार्थ करके, लेकिन क्या खुद का बाप खुद बन सकता है? नहीं बन सकता है। खुद का पिता कैसे बन सकता है? तो परमात्मा कैसे बन सकती है आत्मा? हाँ, पिता जैसे बन सकते हैं, परंतु स्वयं ही अपने पिता बन जाए, ये तो कहाँ की बात हुई? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आत्मा परमात्मा नहीं बन जाती है, परंतु परमात्मा के जो गुण है
वो अपने अंदर भरकर हम परमात्मा के जैसा बन सकते हैं, पिता के जैसा हम बन सकते हैं, परंतु खुद पिता बन जाए ये बात रॉन्ग है। हाँ, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसे उसको टाइटल्स मिलते हैं। जैसे कि बहुत अच्छा कर्म किया तो उसको हम महान आत्मा कहते हैं। जिसने बहुत सारे पुण्य कर्म किए उसको हम पुण्यात्मा कहते हैं। जिसने बहुत सारे धर्म के काम किए उसको धर्मात्मा कहेंगे। जिसने दैवी कर्म किए उसको हम देवात्मा कहते हैं। परंतु परमात्मा तो एक है ना, परमात्मा कोई डिग्री नहीं है जो मिले। तो पुण्यात्मा ही अनेक है, धर्मात्मा ही अनेक है, देवात्मा ही अनेक है। 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, परंतु परमात्मा एक है। परमात्मा एक ऐसा कभी नहीं सुना, परमात्मा ये शब्द हम सुनते आए हैं। तो परमात्मा एक है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि जैसे सागर से बुदबुदा निकलता है और फिर सागर में ही जाकर समा जाता है, बिल्कुल वैसे ही आत्मा जैसे परमात्मा से निकलकर आई है और फिर अंत में आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, उसी में जाकर समा जाएगी। ये कहाँ तक का सत्य है? सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया तो फिर उस बुदबुदे का तो कोई अस्तित्व रहा ही नहीं। जबकि आत्मा के लिए तो हम कहते आए हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो सदा शाश्वत है। अब जो सदा शाश्वत है, जिसका विनाश नहीं हो सकता, वो परमात्मा में समाए कैसे? अगर समा जाए तो फिर आत्मा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, जबकि वो तो अजर, अमर, अविनाशी है। तो फिर सत्य क्या है? आत्मा परमात्मा कहना सत्य है या आत्मा परमात्मा की संतान कहना सत्य है? आत्मा परमात्मा की संतान कहना ही सत्य है ना, क्योंकि आत्मा परमात्मा कहना तो वो तो फिर अज्ञान हो जाएगा। फिर तीसरी मान्यता को हम लेते हैं, जब हम कहते हैं ब्रह्म ही ईश्वर है। अब ब्रह्म तो छठा तत्व है हम आत्माओं का और ईश्वर का अपना प्यारा घर, रहने का स्थान, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म में रहने वाले को ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म को ईश्वर नहीं कहते। जैसे कि एक मकान और मकान मालिक है, तो मकान को मकान मालिक नहीं कहेंगे, ऑनर नहीं कहेंगे, परंतु मकान मालिक जो उसमें रहने वाला है उसको उस मकान का मालिक कहेंगे। बिल्कुल वैसे ही ब्रह्म एक स्थान है रहने का हम आत्माओं का और परमात्मा का। तो परमात्मा जो उसका मालिक है वो ईश्वर है, ब्रह्म में रहने वाला। तो ब्रह्म तो एक स्थान हो गया रहने का, उसको हम कैसे ईश्वर कह सकते हैं? और तभी हम कई बार ये गाते भी हैं कि पार ब्रह्म में रहने वाला। इसका मतलब कि रहने वाला एक स्थान है ब्रह्म, जिसमें ईश्वर रहता है, हम आत्माएं रहती हैं। ब्रह्म को ईश्वर कहना तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। आप खुद स्वयं चेक कीजिए, एक एक बात को जो हम ले रहे हैं, आप स्वयं उस कसौटियों को चेक करते जाइए। फिर चौथा हम कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, यानी कि परमात्मा कण कण में है, हर जगह, इधर भी उधर भी, हर जगह परमात्मा है। तो क्या कूड़े कचरे में भी परमात्मा है? जब हमें कोई कहे कि ये मनुष्य तो जानवर जैसा है, तो ये कितनी अपमानजनक भाषा हो गई ना। और हम कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है, यानी कि कूड़े कचरे में है, जानवर में भी है, आप में भी है, मेरे अंदर भी है। तो ये इतनी बड़ी हस्ती का, परम शक्ति का अपमान नहीं हुआ? हुआ ना। अगर मान लो कि चलो आप में और मेरे सबके अंदर ईश्वर है, परमात्मा है, तो फिर आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जब खून करता है तो ये कर्म किसका? आत्मा का या परमात्मा का? आत्मा का। अगर ये कर्म आत्मा का है तो फिर उस समय परमात्मा बैठकर क्या कर रहा था? तो जो परमात्मा है, जो हमारा पिता है, वो अगर हमारे अंदर या आसपास बैठा हुआ है, कण कण में है, तो आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, पीट रहा है, खून खराबी हो रही है, ये क्यों? क्या ईश्वर बैठकर देख रहा है?
जबकि हम कहते हैं परमात्मा दया का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, परंतु व्यक्ति जो काम कर रहा है उसमें तो ना दया दिख रही है, ना उसमें करुणा है, ना प्रेम है। ऐसे काम आज व्यक्ति कर रहा है, तो फिर महिमा कैसी? महिमा तो तब की जाती है ना जब वैसा कर्म किया जाए। अगर वो सब में बैठा हो और मनुष्य ऐसे गलत कार्य करते जाए, एक दूसरों को मारते जाए, तो फिर परमात्मा का अंदर बैठने का क्या काम? लेकिन जब हमें कोई भी व्यक्ति कुछ भी बताता है और हमें मालूम नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं? पता नहीं भाई, ऊपर वाला जाने। अंडरलाइन, हम ये जवाब देते हैं कि पता नहीं, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला देखे, तुम क्यों चिंता करते हो, उसके ऊपर छोड़ दो। यानी कि परमात्मा कहीं ऊपर रहता है, ये बात सिद्ध होती है। उंगली भी जब जाती है तो ऊपर की ओर जाती है। हम कहते हैं ऊपर वाला जाने, और इसलिए हम गाते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम और ऊंचा तेरा धाम। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, जिसका धाम भी ऊंचा है। और तभी श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी कि जब इस धरती पर पापाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार बढ़ जाता है, तब मैं आता हूँ। तो वो कैसे आएगा? अगर वो यहीं पे है तो वो आएगा कहाँ से? और अगर वो यहाँ पर है, इस सृष्टि पर है, कण कण में है, तो आज संसार में इतना दुख क्यों है, अशांति क्यों है, इतना पापाचार क्यों है? अगर वो आप में, मेरे में, पूरे कण कण में समाया हुआ है तो। जिस प्रकार प्रकृति में भी ये गुण होता है कि अपनी शक्तियों को ट्रांसफ़र करती है। जैसे कि अग्नि के अंदर लोहे को डाल दो तो लोहा भी लाल और गर्म हो जाएगा, वो भी अग्नि के गुण को पकड़ लेता है। अग्नि के सामने आप बैठ जाइए तो ठंडी भाग जाएगी, गर्मी की महसूसता होगी ना। तो प्रकृति भी अपने गुणों की अनुभूति कराती है। आज एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ज़्यादातर वक्त बिताए तो संग का रंग लग जाता है, तो मनुष्य का रंग भी हमारे ऊपर चढ़ता। इतना ही नहीं, लेकिन जानवर थोड़े दिन हमारे साथ रहे तो वो भी हमारे तौर तरीकों को समझ लेता है, हमारी लाइफस्टाइल का असर उसके ऊपर आने लगता है। ये तो परमात्मा है, अगर वो कण कण में है, हमारे अंदर बैठा हुआ है, जिसको कहा गया गुणों में अनंत, सर्वगुण संपन्न जो है, उसके तो एक भी गुण का असर हमारे ऊपर नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो हमारे अंदर है तो फिर इस आत्मा में परमात्मा का रंग ना लगे, ऐसा हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर यहाँ पर वो बात आती है कि शास्त्रों में जो लिखा गया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, क्या वो गलत है? तो वो गलत भी नहीं है और सत्य भी नहीं है। अगर गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है, तो फिर सत्य क्या है? सत्य ये है कि पहले के समय में जब ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे तो उस तपस्या की शक्ति से वो लोग देख पाते थे कि आने वाले कल के समय में इस संसार में कितने सारे पाप होने वाले हैं, इंसान कितने पाप कर्म करने वाला है, घोर कलयुग आने वाला है। और ऐसे समय पर वो पाप कर्म न करे, इसके लिए उन्होंने शास्त्रों में ये बात लिख दी कि हे मनुष्य, तुम जब पाप कर्म करते हो तो ये मत समझना कि तुम्हें कोई देख नहीं रहा है, परमात्मा हर जगह है, वो तुम्हें देख रहा है। ये बात लिखी ताकि मनुष्य कोई पाप कर्म करने से पहले सोचे, उससे भय रहे कि भगवान मुझे देख रहा है। तो जो बात ऋषि मुनियों ने की थी वो मनुष्य को पाप कर्मों से बचाने के लिए की थी, इसीलिए शास्त्रों में लिखा गया। लेकिन मनुष्य को तो आज उसका भी डर नहीं है, पाप कर्म करते ही जा रहे हैं और ही बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए परमात्मा सर्वव्यापी है। ये बात भावनात्मक रीति से देखें तो सही है, परंतु सैद्धांतिक रीति से ये बिल्कुल गलत है। भावनात्मक रीति से तो नरसिंह मेहता और मीरा ने भी कहा
कि जिधर देखो तुम ही तुम, है ना। ये तुम ही तुम क्यों कहा, जहाँ देखो तू ही तू, क्योंकि वो सदा परमात्मा की स्मृति में थे, इस भाव से कहा गया है। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि भावनात्मक रीति से सही है, परंतु सैद्धांतिक रीति से ये बात नहीं बैठती है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं कि एक ये मान्यता है कि परमात्मा निराकार है और नाम रूप से न्यारा है। अब आप ही बताइए कि कोई भी चीज़ इस संसार में नाम रूप से न्यारी कैसे हो सकती है। आप देखिए, हवा जो दिखती नहीं है, परंतु जब एक चित्रकार चित्र बनाता है तो हवा को दिखाता है ना। तूफान दिखा सकता है, चक्रवात दिखा सकता है, ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, वो चित्र को देखकर हम समझ जाएं कि प्रकृति शांत है, हवा शांत है या फिर तेज़ चल रही है। तो हवा को भी इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, अनुभव किया जा सकता है, परंतु चित्रकार भी उसका स्वरूप अपने चित्रों में दिखाता है ना। परमात्मा इतनी ऊंची हस्ती, वो नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है। उनका भी नाम है, रूप है, परंतु मनुष्य सदृश उनका नाम रूप नहीं है। जैसे मनुष्य शरीर का पिता जो होता है वो मनुष्य होता है, पशुओं का पिता पशु होता है, पंछियों का पिता पंछी होता है, बिल्कुल वैसे हम आत्माओं का पिता जो है वो परमात्मा है। और आत्मा के बारे में हमने जाना कि आत्मा कैसी है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है, प्रकाश का एक पुंज है, निराकार है। तो हम आत्माओं का जो पिता है वो परमात्मा भी बिल्कुल वैसे ही है, प्रकाश का पुंज है, वो भी एक आत्मा ही है, परंतु वो परम है। परम यानी कि सर्वश्रेष्ठ। परम आत्मा मतलब साइज बड़ी हो जाए ऐसा नहीं होता, जैसे हम आत्माएं हैं वैसे ही परमात्मा है, परंतु वो इन संसार के चक्रों में नहीं आते, वो पतित नहीं होते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ सदा पावन है, इसलिए उनके लिए कहा गया वो परमात्मा है। तो परमात्मा का स्वरूप भी आत्मा की तरह होता है, जिसकी पूजा भारतवर्ष में होती है ज्योतिर्लिंगम के स्वरूप में। ज्योति यानी प्रकाश, लिंग यानी कि निराकार। और पूजा के लिए हमने ये आकार दिया ताकि हम अपनी भावनाओं को अर्पित कर सके, हमारी श्रद्धा को अर्पित कर सके परमात्मा के ऊपर। और इसीलिए इस ज्योति स्वरूप परमात्मा का यादगार ज्योतिर्लिंगम के रूप में रखा गया, जिसका नाम दिया गया सदाशिव। शिव यानी कि कल्याणकारी। आज हम देखें कि मनुष्य के जो नाम है वो बिल्कुल भी गुणवाचक नहीं है, जबकि परमात्मा का जो नाम है सदाशिव वो गुणवाचक भी है और कर्तव्यवाचक भी है। आज कोई इंसान, कोई मनुष्य जिसका नाम हो हसमुख भाई, परंतु वो कभी हंसता नहीं दिखता है। किसी का नाम हो शांता बहन, पर वो कभी शांत नहीं रहती है। तो मनुष्य के नाम जो है वो गुणवाचक नहीं है। परमात्मा सदाशिव जो कल्याणकारी है, इसलिए उनका नाम है सदाशिव। और इसीलिए आज पूरे भारत में जितने भी मंदिर है परमात्मा के, वो सारे भी गुणवाचक है, कर्तव्यवाचक रखे गए हैं। आज पूरे भारतवर्ष में आप देखिए 12 ज्योतिर्लिंगम की पूजा होती है। ईस्ट में देखे, वेस्ट में देखे, साउथ में देखे या फिर नॉर्थ में देखे, पूरे भारत देश में ज्योतिर्लिंगम शिव की पूजा होती है। नॉर्थ में जाओ तो अमरनाथ के रूप में पूजा मिलती है, जो अमर आत्माओं का नाथ है। फिर साउथ में जाओ तो रामेश्वरम के रूप में पूजा मिलती है, जो राम के भी ईश्वर है। तो ईस्ट में जाओ तो काशी विश्वनाथ के रूप में पूजा मिलेगी। तो वेस्ट में जाओ तो सोमनाथ के रूप में पूजा मिलेगी। भारत देश के बाहर जाओ तो नेपाल में पशुपतिनाथ के रूप में उनकी पूजा की जाती है। जितने भी परमात्मा के मंदिर है उस सभी के नाम नाथ या ईश्वर में पूरे होते हैं। आप चेक कीजिए, अमरनाथ, बबुलनाथ, केदारनाथ, ओमकारेश्वर, पापकटेश्वर, पशुपतिनाथ, महाकालेश्वर, गोपेश्वर, रामेश्वर, पशुपतिनाथ, सोमनाथ, भोलेनाथ, क्योंकि वो नाथ है और वो ईश्वर है।
एक तरफ देखें कि भारत में देवी देवताओं की जो पूजा है वो स्टेट वाइज होती है, परंतु परमात्मा की पूजा है वो पूरे देश में, भारतवर्ष में होती है। आप नॉर्थ में चले जाइए, वहाँ श्री राम और श्री कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी, लेकिन साउथ में चले जाइए तो श्री वेंकटेश और बालाजी की पूजा अधिक मिलेगी। तो कलकत्ता तरफ जाओ तो माँ दुर्गा की पूजा ज़्यादा करते हैं, और गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ देखें तो श्री गणेश की पूजा ज़्यादा होती है। तो देवताओं की पूजा जो है वो स्टेट वाइज होती है, परंतु परमात्मा की पूजा जो है वो हर जगह होती है। आप देखिए, छोटे से छोटा गांव भी होगा तो शिव मंदिर ज़रूर होगा उसमें। तो परमात्मा की पूजा सब करते हैं, इसलिए उनको कहते हैं देवों के देव महादेव, जिनकी पूजा स्वयं देवी देवताओं ने की। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर देवी देवताएं ही संपूर्ण थे, संपन्न थे, तो उन्होंने शिव की पूजा क्यों की? श्री राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करके शिव की आराधना की, पूजा अर्चना की। अगर श्री राम सर्वोच्च सत्ता थे तो उनको पूजा अर्चना करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? वैसे ही श्री कृष्ण ने स्थानेश्वरम में शिव की पूजा और अर्चना की। और इतना ही नहीं, जिन देवी देवताओं की पूजा हम सब करते हैं उनके लिए कहा गया है शिव शक्ति, यानी कि वो भी शिव की शक्ति है, संतान है। जैसे कि हमने आगे ही जाना कि आत्माएं अलग अलग प्रकार की होती है। जिसने महान कार्य किया वो महान आत्मा, जिसने धर्म स्थापन किया वो धर्मात्मा, जिसने दैवी कर्म किए वो देवात्मा, जिसने पुण्य कर्म किए वो पुण्यात्मा, जिसने पाप कर्म किए वो पापात्मा। परंतु परमात्मा के बारे में कहते हैं वो एक ही है। और तभी जब हम यज्ञ भी करते हैं तो हम कहते हैं विष्णु देवताय नमः, राम देवताय नमः, कृष्ण देवताय नमः। परंतु जब शिव का नाम लेते हैं तो कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो उसके पीछे ही सिर्फ परमात्मा शब्द जुड़ता है, देवी देवताओं के पीछे परमात्मा शब्द नहीं जुड़ता है, क्योंकि वो भी परमात्मा की संतान है। चाहे पुण्यात्मा अनेक है, पापात्मा अनेक है, महान आत्माओं अनेक हैं, देवात्माएं अनेक हैं, परंतु यहाँ बात आती है परमात्मा की, तो परमात्मा एक है। लेकिन यहाँ भारतवासी एक और गलती भी करते हैं, शिव और शंकर को एक समझ लेते हैं, जहाँ दोनों का नाम अलग है। एक है ज्योतिर्लिंगम स्वरूप निराकार प्रकाश स्वरूप और एक है आकारी देव पुरुष, जहाँ दोनों के कर्तव्य भी अलग है। एक है सदा शिव यानी कि कल्याणकारी, सदा कल्याण करने वाला, और दूसरा है शंकर विनाशकारी। आप सोचिए, एक कल्याण करने वाला और एक प्रलयकारी एक कैसे हो सकते हैं? हम सभी ने शंकर जी के जितने भी चित्र देखे हैं वो सभी चित्रों में हमने देखा है कि वो आराधना कर रहे हैं शिवलिंग के सामने। अगर वो संपूर्ण थे, अगर वो संपन्न थे, तो उनको शिव की आराधना करते हुए क्यों दिखाया गया है? इसका अर्थ तो ये हुआ कि उनके ऊपर भी कोई हस्ती है जिनको वो याद कर रहे हैं। तो भावार्थ यही है कि परमात्मा एक है जिनका कोई व्यक्त आकार नहीं है, जो इस दुनिया के व्यक्त आकारों से परे है, और वो एक चैतन्य शक्ति है। यहाँ मुझे एक कहानी याद आती है कि एक भिखारी था। वो रोज़ राजा के पास भीख मांगने जाता था और राजा बहुत दयालु था। वो अपने राज्य के ज़रूरतमंद लोगों को दान करता था सुबह सुबह। परंतु भिखारी को एक दिन बहुत मन में संकल्प चला कि ये राजा इतना सारा धन संपत्ति लाता कहाँ से है। तो ये प्रश्न उसके मन में चल रहा था। वो ये प्रश्न राजा से पूछना चाहता था। तो दूसरे ही दिन वो सूर्योदय से पहले राजमहल के आगे जाकर खड़ा हो गया और द्वारपाल से कहने लगा कि मुझे राजा से मिलना है, मुझे कुछ विशेष बात उनसे पूछनी है। तो द्वारपाल ने कहा कि राजा तो अभी महल में नहीं है, वो सामने वाला जो हनुमान मंदिर है वो वहाँ पर गए हुए हैं पूजा अर्चना करने के लिए। तो फिर भिखारी जाता है हनुमान मंदिर में। वो बैठा हुआ होता है, देखता है कि राजा क्या कर रहा है। तो राजा हनुमान जी के आगे बैठकर प्रार्थना और याचना कर रहा था कि हे हनुमान जी, मुझे इतनी धन संपत्ति दो कि मैं अपनी प्रजाजनों को सुखी कर सकूं,
उनको दे सकूं। इतना सुनकर ही भिखारी वहाँ से खड़ा हो गया और बाहर जाने लगा। तभी किसी ने पूछा कि तुम तो राजा से मिलने वाले थे, तुम्हें कुछ पूछना था, क्यों तुम जा रहे हो वापस? तो भिखारी ने कहा कि ये भी मेरी तरह भिखारी है। इतने तक उस भिखारी की सोच सीमित नहीं रही, फिर उसने आगे सोचना शुरू किया कि जैसे राजा हनुमान से मांगता है, वैसे हनुमान जो है वो श्री राम का परम भक्त है, जो श्री राम की प्रार्थना अर्चना करता है, पूजा करता है, तो उसे जो प्राप्त होता है वो श्री राम से होता है। फिर आगे देखा, श्री राम जो है वो शिव की पूजा अर्चना करते हैं, यानी कि उनको जो प्राप्त होता है वो शिव से प्राप्त होता है। तो फिर उसने सोचा कि यहाँ पे शिव जो अपने परम भक्त है उन लोगों को दान करते हैं, शक्तियाँ देते हैं, सुख देते हैं। फिर उसमें से श्री राम जो है वो शिव का परम भक्त है तो उनको ज़्यादा मिलता। फिर श्री राम जो है वो अपने भक्तों को देते हैं, उसमें हनुमान ज़्यादा परम भक्त है तो उनको थोड़ा और ज़्यादा मिलता। और फिर हनुमान जो है वो अपने भक्तों को देते हैं, राजा शायद उनका और परम भक्त होगा, सबसे ज़्यादा परम भक्त होगा तो उनको मिलता है। और फिर राजा पूरे नगर जनों में बांटता है और वो बांटते बांटते मेरे पास इतना सा आता है। तो उसने सोचा कि मैं वाया वाया लूँ, उससे अच्छा मैं डायरेक्ट क्यों ना लूँ शिव से। तो आइए हम भी उस परमात्मा से डायरेक्ट शक्ति क्यों ना लें। तो आइए आगे और जानते हैं। भारत के बाहर जाएं तो मुसलमान धर्म की अगर बात करें तो वो लोग भी मूर्ति पूजा में यकीन नहीं करते हैं। कहा जाता है कि एक समय था जब मुसलमान धर्म में भी देवी देवताओं की पूजा होती थी, परंतु एक बार बहुत बड़ी लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। हर कोई कहने लगा मेरा इष्ट सर्वश्रेष्ठ है, मेरा इष्ट सर्वश्रेष्ठ है। तभी एक आकाशवाणी हुई कि लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इस स्वरूप में याद करो। और तब कहा जाता है ऊपर से वो पत्थर गिरा मक्का में और फिर उसको स्थापित कर दिया गया और उसको कहते हैं काबा का पत्थर, जिसको पवित्र माना जाता है। पवित्र पत्थर जिसका कोई आकार नहीं है। और इसलिए मुसलमान लोग मानते हैं कि जीवन में एक बार ज़रूर इस पवित्र स्थान पर हज करने के लिए जाना चाहिए, तभी ये जीवन सफल होगा। इसलिए हर साल हज यात्राएं निकलती है और वहाँ जाकर उस पवित्र पत्थर का दर्शन करते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और प्रायश्चित करने के बाद एक सेंटेंस बोलते हैं। उस सेंटेंस के बिना वो उनकी जो हज यात्रा है वो अधूरी है। वो सेंटेंस बोलने के बाद ही उनकी यात्रा पूर्ण होती है और वो सेंटेंस है कि हे परवरदिगार, नूरे इलाही, मेरा ये हज कबूल करो। परवरदिगार परमेश्वर के लिए कहा और नूरे इलाही यानी कि नूर, नूर माना कि तेज, प्रकाश। अल्लाह तेजोमय है। वहीं इस तरफ हिंदुओं ने कहा ज्योतिर्लिंग, तो ज्योति यानी प्रकाश, तो तेज और प्रकाश बात तो एक ही हुई ना। फिर आगे जाते हैं क्रिश्चियन धर्म की ओर। तो क्रिश्चियन धर्म में भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। कहते हैं जब मोजेस माउंटेन पर गए थे तब उनको पत्थर पर 10 कमांडमेंट्स मिले थे और उस समय भी उन्होंने एक दिव्य प्रकाश का साक्षात्कार किया था, जिसको देखकर मूसा ने कहा जेहोवा यानी कि सुप्रीम लाइट। क्राइस्ट ने भी कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उन्होंने हमेशा कहा आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, गॉड इज़ लाइट। मैं तो बस पैगंबर हूँ परमात्मा का। और इसीलिए जब उनको क्रॉस पर चढ़ाया गया तो उन्होंने अंतिम प्रार्थना में यही कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, इन लोगों को माफ़ कर देना, ये नहीं जानते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ये हे प्रभु या ओ गॉड किसको कहा? आज भी अगर आप वेटिकन सिटी में चले जाओ तो वहाँ इस प्रकाश का एक सिंबल रखा गया है और हर चर्च में इसलिए वो लोग मोमबत्ती जलाते हैं और एक मोमबत्ती हमेशा बड़ी होती है, बाकी सब मोमबत्तियाँ छोटी छोटी होती है। जो बड़ी मोमबत्ती है वो परमात्मा का प्रतीक है और जो छोटी मोमबत्तियाँ है वो हम आत्माओं का प्रतीक है, जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा। बात तो एक ही है कि नहीं? आप ही सोचिए। और आगे जाए तो गुरु नानक जी ने तो स्पष्ट कहा कि एक ओमकार
निराकार, निर्वैर, सतनाम, अकाल तख्त अजोनी। तो फिर महावीर स्वामी ने भी किसकी तपस्या की? आज भी जैनी लोग दिवाली के दिन महावीर स्वामी का निर्वाण दिन मनाते हैं। तो वो जब प्रार्थना करते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि आपने जैसे शिवधाम की प्राप्ति की वैसी गति हमारी भी हो, ऐसी वो लोग प्रार्थना करते हैं। तो वो शिवधाम कौन सा है? ये शिव कौन है जिसके लिए ये जैनी लोग कहते हैं सिद्ध शिलापति? सिद्ध शिलापति यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ है। और आगे देखें तो महात्मा बुद्ध ने किसकी तपस्या की? आप जापान में चले जाइए तो वहाँ शिंतोइज्म सेक्ट वाले जो बौद्धि लोग हैं वो लोग थाली में 3 फुट की ऊंचाई का और 3 ऊंचाई का एक लाल पत्थर रखते हैं और 3 फुट दूरी पे बैठकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। और वो बिल्कुल ही शिवलिंग के आकार का है जिसकी वो लोग पूजा करते हैं, यानी कि ध्यान करते हैं और सोचते हैं इनका ध्यान करने से हमें शांति प्राप्त होगी। और आगे जाते हैं तो देखते हैं कि पारसियों में अग्यारियों में अखंड ज्योति जलाई जाती है। और कहा जाता है कि जब पारसी लोग ईरान से भारत में आए तो जलती हुई ज्योत को साथ में लेकर आए थे। और तभी आज जब कोई नई अग्यारी स्थापन करते हैं तो उस ज्योति का एक टुकड़ा वहाँ पे लाके स्थापन किया जाता है। तो हर धर्म में एक ही मान्यता है, निराकार, ज्योति या फिर नूर किसी ने कहा, किसी ने प्रकाश कहा, किसी ने लाइट कहा, जो भी कहो, जिसको लोगों ने अलग अलग नाम से जाना और पहचाना। किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने गॉड कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने प्रभु कहा, तो फिर किसी ने मालिक कहा। लेकिन है उस एक परमात्मा के लिए जो सर्व धर्म मान्य है, जो देवों का भी देव है, जो सर्वोच्च शक्ति है और जिसके लिए सब धर्मों की उंगली ऊपर की ओर जाती है, वो है। इसलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु का सही अर्थ जो ओरिजिनल वर्ड है वो है स्वयंभू। स्वयंभू माना जो स्वयं प्रकट होता है, उसको जन्म देने वाला कोई माता पिता नहीं है। मुसलमानों ने भी कहा कि खुदा खुद आते हैं। फिर तीसरी बात पर आगे बढ़ते हैं जिसमें कहा परमात्मा सर्वोपरि है, जो कि इस संसार के कोई भी चक्र में नहीं आते हैं, चाहे सुख दुख का चक्र, जन्म मृत्यु का चक्र, पाप और पुण्य का चक्र, कर्म और कर्म के फल का चक्र, देह और देहधारी के संबंधों का चक्र, इन सभी चक्रों से वो ऊपर है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा ने अपना परिचय देते हुए ये कहा है कि मैं अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, मैं कालों का काल महाकाल हूँ, मुझे कोई काल नहीं खा सकता, मैं शाश्वत हूँ, मैं अव्यक्त हूँ, मुझे कोई देह नहीं है, मैं पुनर्जन्म रहित हूँ। और तभी जो अर्जुन है, अर्जुन को संशय पड़ा कि हे प्रभु, अगर आप अजन्मा हो, अभोक्ता हो, अकर्ता हो, अव्यक्त हो, फिर आपका ये स्वरूप कैसे? मुझे आपका वास्तविक स्वरूप दिखाओ कि आपका वास्तविक स्वरूप कौन सा है। तब भगवान ने उसको साक्षात्कार कराया हजारों सूर्यों से तेजोमय तेज का, और तब अर्जुन भी उस तेज को सहन नहीं कर पाया और उसने कहा बस प्रभु, इस तेज को मैं सहन नहीं कर सकता। तो वही सर्वश्रेष्ठ शक्ति जो जन्म नहीं लेते, सारे चक्रों से परे है, वो किसी के माता के गर्भ में नहीं आते, परंतु वो स्वयं अवतरित होते हैं। फिर चौथी बात जो कही कि वो सर्वज्ञ है, यानी कि सब जानते हैं, ज्ञाता है। शिवलिंग के ऊपर आप देखें जो 3 लकीर लगाई जाती है, वो क्यों लगाई जाती है? क्योंकि वो तीनों कालों का ज्ञाता है। आदि मध्य अंत का ज्ञान जिसके पास है और जिसके पास सत्य ज्ञान होने के कारण उनको सत्यम कहा गया। दूसरा, उन 3 लकीरों के बीच में एक आँख दिखाई जाती है, वो आँख है ज्ञान का चक्षु, इसलिए उनको कहा गया त्रिनेत्री, जो हम सभी आत्माओं को ज्ञान का चक्षु प्रदान करते हैं और जिससे मनुष्य कल्याण का दर्शन कर सके, इसलिए उनको कहा गया
शिवम, शिवम का अर्थ होता है कल्याणकारी। फिर शिवलिंग के ऊपर हम बेलपत्र चढ़ाते हैं। एक डंडी से जुड़े हुए 3 पत्र, अलग अलग नहीं, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के भी जो रचयिता है, और इनकी रचना कितनी सुंदर है, इसलिए कहा गया सुंदरम। तो सत्यम, शिवम और सुंदरम ये उनका वास्तविक रूप है, जो गुणों में अनंत है, जो सर्वशक्तिवान है। जियोमेट्रिक में जब एक पॉइंट लगाया जाता है तो कहते हैं इस पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो ही है अनंत। और विज्ञान के अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु को कहा गया है, और कहा जाता है एटम को जितनी भी बार आप फ्यूज़ करो उतना ही वो और शक्तिशाली होता है। और तभी गीता में भी भगवान ने कहा कि मैं अणु से भी सूक्ष्म हूँ, परंतु मैं सर्वशक्तिवान हूँ। तो ये है परमात्मा का संपूर्ण परिचय। नाम क्या है, फिर स्वरूप क्या है, गुण क्या है, एड्रेस क्या है और कर्तव्य क्या है, ये सारी बातें आ जाती हैं। तो हम फिर से रिवाइज करते हैं। उनका नाम है सदाशिव, जेहोवा, अल्लाह या गॉड। फिर उनका स्वरूप है ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, नूर, प्रकाश, लाइट। गुण है सर्व गुणों में अनंत, सर्वशक्तिवान, सर्वज्ञ, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च और सर्वोपरि। एड्रेस है रहने का स्थान, निवास स्थान, पार ब्रह्म में रहने वाला। सचखंड कोई कहता रूहानी दुनिया, परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम जिसको कहा गया। और ऑक्यूपेशन यानी कि कर्तव्य। तो परमात्मा ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। यानी कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तक वो स्वयं आकर के अधर्म का नाश और सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। ये है परमात्मा का दिव्य कर्तव्य। तो आज का राजयोग का ये सत्र सचमुच आंखें खोल देने वाला सत्र है, और मैं अपने आप को सचमुच भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझ आत्मा को उस सर्वोच्च सत्ता, हम सबके पिता का परिचय आपके सामने रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। किसी ने सच में सही कहा है कि जब हम खुद को जानते हैं, खुद का परिचय होता है, उसके बाद हम खुदा का परिचय ले सकते हैं। तो आज हमने परमात्मा का परिचय लिया, उसको जान लिया। तो चलिए अभी 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठते हैं और अपने आप को तो जान लिया है कि हम ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा, और आज हमने परमात्मा के बारे में भी जाना कि वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, लाइट स्वरूप है। तो उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, परमात्मा के गुण मेरे अंदर आकर मुझे चार्ज कर रहे हैं। तो चलिए 1 मिनट के लिए फिर से शांति में बैठ जाए, अपने आप को रिलैक्स कर दे, और आज जितना भी सुना उसका मनन चिंतन करते हुए परमात्मा को इन बुद्धि के तीसरे नेत्र के द्वारा हम देखने की कोशिश करते हैं, वो निराकार ज्योति स्वरूप को, प्रकाश स्वरूप को। चलिए 1 मिनट के लिए बाह्य सभी बातों से मुक्त हो जाते हैं। अपने आप को देखते हैं, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट, भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान आत्मा हूँ। मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप, प्रकाश का पुंज, गुणों के सागर है। विजुअलाइज कीजिए
कि परम शक्ति परमात्मा की शक्तियाँ मुझ आत्मा के अंदर आ रही है। मुझ आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है। परमात्मा का प्यार मेरे ऊपर बरस रहा है। परमात्मा अनुभूति कीजिए। वो अपनी सहस्त्र किरणों से मुझ आत्मा के ऊपर एक छत्र छाया की तरह है। और मुझे शक्ति प्रदान करते रहते हैं। आज आपका वास्तविक स्वरूप के बारे में जानकर मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई हूँ। असीम शांति का अनुभव कीजिए। ओम शांति शांति शांति। तो आज के सत्र में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझी कि हम सबके पिता परमात्मा कौन है, कैसे हैं और उनका कर्तव्य क्या है। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए सत्र में। आज के लिए धन्यवाद। ओम शांति।